हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का वैभव कॉमर्स क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा थ्योरी क्लास का सीरीज चल रहा है, तो उसी का सीरीज चल रहा है कि हम बीकॉम पार्ट 1 एलएमएनयू का जो भी है गैस पेपर का क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं। अभी थ्योरी क्वेश्चन पर हमने ज़्यादा फोकस किया कि थ्योरी बहुत ज़रूरी है और बच्चे को थ्योरी पढ़ने में बोरिंग फील होता है, तो हम उसे ईजी करते हैं। कोई बड़ा बात नहीं, हम क्वेश्चन लेते हैं, एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है हम वो लेते हैं और फिर हम उसे ईजी करते हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाइए वैभव कॉमर्स क्लास चैनल पर। पहले तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ आपको वैभव कॉमर्स क्लास का बिजनेस मैथमेटिक्स बीकॉम पार्ट 1 नाम का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन जो है बिजनेस मैथमेटिक्स जो हो रहे हैं वो वहाँ मिल जाएंगे। और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए, ये जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। क्योंकि आप नोट डाउन कितना करोगे भाई, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मैं सिंपल वे में दिखा रहा हूँ, तो वो पीडीएफ आप पढ़ लोगे तो आपका हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू मीन बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने का बहुत सारा मेथड पर हम डिस्कस करेंगे, और प्राइमरी क्या होता है और सेकेंडरी डाटा क्या होता है इस पर देखेंगे। देखिए, ये सब इतना आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डाटा दो प्रकार के होते हैं सर, कौन कौन? प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। डाटा दो प्रकार होते हैं, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या होता है? दोज डाटा विच गेदर बाय एक्चुअल ऑब्जर्वर, मतलब आपने मीजर किया, आप गए, मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं कि आप गए कि कितना पॉपुलेशन है भारत का, तो आप गए मीजर किए, हर घर में जा जा के लिखे, रिकॉर्ड किए। तो जो भी डायरेक्टली आप रिकॉर्ड कर रहे हो उसे प्राइमरी डाटा कहते हैं। क्लियर है? और समझ रहे हो ना, मतलब किसी मीजरमेंट और मीजरमेंट डायरेक्टली करते हैं। दे ऑल कलेक्ट और डाटा विच आर कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्स। अगर सोर्स से आप करते हो, इंक्वायरी लगा करते हो, तो उसे इन्वेस्टिगेशन करते हो, तो उससे क्या कहा जाता है? उसे सेकेंडरी डाटा कहा जाता है। उसे सेकेंडरी डाटा कहा है। क्यों? क्योंकि अब मान लीजिए आप गूगल कर लिए कितना पॉपुलेशन है, तो आपको डाटा पता चल गया, तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। दोज डाटा विच आर कलेक्टेड और ऑब्टेन फ्रॉम सोर्स दे आर ऑलरेडी अवेलेबल एंड रिकॉर्ड, पहले से अवेलेबल है, गूगल पे अवेलेबल है, तो वो सेकेंडरी डाटा हो गया। समझ में आया? प्राइम डाटा क्या होता है? जो आप जा के घर जाके पता किए, मीजरमेंट किए, मतलब मीजरमेंट किए, खुद जाकर रिकॉर्ड, जो भी डायरेक्टली रिकॉर्ड किए और इनडायरेक्टली, और ये तो रिकॉर्डेड है। क्लियर हुआ? अब डिफरेंस क्या है इन दोनों में? प्राइमरी डाटा ओरिजिनल डाटा होता है, ये पता है। सेकेंड डाटा फिनिश्ड डाटा होता है, डाटा बन चुका है, आप पता कर लिए। प्राइम डाटा कलेक्टेड वेल चेक प्लान, पहले प्लान करेंगे, उससे बाद प्राइम डाटा कलेक्ट किया जाता है। सेकेंड डाटा क्या होता है सर? यूज इन आवर इंक्वायरी, इट इज नेसेसरी टू से डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। सोर्स, मेन बात है सोर्स, ये सोर्स से पता किया जाता है। क्लियर है? और उतना आपको करने की ज़रूरत नहीं। इन कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा द इन्वेस्टिगेशन हैज़ टू प्लान। प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने में आपको प्लानिंग करना होगा एंड मोर टाइम लगेगा। बट अगर हम बात करें सेकेंड डाटा में, तो बहुत लेस टाइम का होता है, क्योंकि सब तो पहले से डाटा कलेक्ट है, एक्सपेंस भी कम लगता है, स्टाफ रिक्वायर्ड होगा। समझ में आ गया? कोई तकलीफ, कोई परेशानी? मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने कुछ मेथड है। क्या? 1 2 3 4 5 मेथड दिए, पाँचों को निपटाएंगे। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। देखिए, प्राइमरी डाटा आप क्या बोला मैंने कि आप जाओगे, इन्वेस्टिगेशन करोगे, मेजरमेंट करोगे, डायरेक्टली रिकॉर्ड डाटा मिलेगा, तो उसके लिए आपको पर्सनल इन्वेस्टिगेशन पहला हो गया। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ये सब आपको याद करने होंगे। लोकल सोर्स, कोई सोर्स लगा कर आपने किया है। क्वेश्चनरी और इन्फॉर्मेशन थ्रो इन्यूमरेटर, पता नहीं क्या होता है ये सब, आइए पढ़ते हैं, मज़ा आएगा। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? डायरेक्ट इन दिस मेथड इन्वेस्टिगेशन, देखिए इन्वेस्टिगेटर जो है ना, वो पर्सनली डाटा को कलेक्ट करता है। बस इतना आपके दिमाग में आना चाहिए कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, कि इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो पर्सनली डायरेक्ट डाटा को कलेक्ट करता है। द इन्वेस्टिगेशन अप्रोच ईच इन्फो पर्सनली गैदर, उसका मेन अप्रोच क्या होता है? उसका जो अप्रोच होता है वो गैदर इन्फॉर्मेशन पर्सनली। समझ में आया? कोई बड़ा बात नहीं है, पर्सनली वही बात है, फिर वही चीज़ सब बार बार लिख रहा है। देखिए, पर्सनली ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड बिहेवियर रेदर देन आस्क इन्फॉर्मेशन, वही बात है कि पर्सनली इन्फॉर्मेशन को जो भी है पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, रिकॉर्ड करता है। और व्हेन इन्वेस्टिगेशन मोर करेक्ट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन नॉट आस्किंग बाय ऑब्जर्विंग, तो डाटा कलेक्ट इन्फॉर्मेशन मोर करेक्ट, पहली बार मोर करेक्ट होता है और मोर डिटेल में भी कलेक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल कलेक्ट किया जाता है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। ये सब इतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, वही सब चीज़ें। और मेन बात इसका डिमेरिट अगर देखें इसमें, तो वाइडर एरिया लेता है, ये बात सही है। लेबर और टाइम ज़्यादा लेगा, ये बात भी सही है, क्योंकि भाई अकेले आप कितना से जा के मिलोगे, ये इंपॉर्टेंट है, और ये उतना करने की ज़रूरत नहीं है। मेन आपको मैंने मेरिट भी दो बता ही दिया।
इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन क्या बोलता है, वही बात है, अंदर दिस मैटर इन्वेस्टिगेटर इंस्टेड डायरेक्टली अप्रूव, मतलब कि डायरेक्ट नहीं जाएगा बल्कि थर्ड पर्सन से कराता है। मतलब कि आप इसमें लिखोगे थर्ड पर्सन जाता है और इन्वेस्टिगेशन करता है और डाटा को कलेक्ट करता है, मतलब इंक्वायरी कमेटी बैठाई जाती है, कमीशन को अपॉइंट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट एडॉप्ट दिस मेथड से। गवर्नमेंट ही तो ये सब करवाता है, पॉपुलेशन जानना है तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट तो खुद जाएगी नहीं, उसने कमेटी बैठाई, कमीशन किया, कमीशन बैठाया और फिर जो अपने थर्ड पर्सन है उसे भेज दिया तो डायरेक्टली दे, और वो फिर क्या करते हैं कॉलेक्ट करते हैं। तो इसका नीड लेस टाइम लगता है। इसमें क्या होता है, इसका अगर मेरिट बात करें लेस टाइम होता है और लेस डेंजर है, डेंजर भी कम है, बस इतना याद रखिए और क्या। डिमेरिट में बात कर सकते हैं कि सर पहली बात तो सर ये होता क्या है कि इनडायरेक्टली डाटा कलेक्ट होता है तो कुछ इनएक्यूरेसी मतलब अशुद्धता, गलत भी कर सकते हैं कोई, ठीक है क्या, बाद में गलत कर दी। तो अब इन्फॉर्मेशन थ्रू लोकल सो में क्या अगल बगल जाकर पता करेंगे, समझने वाली बात है कि इन्फॉर्म इज नॉट कलेक्टेड थ्रू इन्वेस्टिगेशन। सर ये जो डाटा है इन्वेस्टिगेटर से कलेक्ट नहीं किया जाता है इनोमिनेटर बट थ्रू लोकल एजेंट। का मतलब क्या हुआ सर, मतलब लोकल एजेंट उस इलाके में वो आदमी रहता है तो वो तो जानता है ना। तो द एजेंट इन डिफरेंट रीजन, हर रीजन में डिफरेंट एजेंट रहता है, वो कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड होता है अपने तरीके से और सबमिट कर देते हैं रिपोर्ट को, और सबमिट देयर रिपोर्ट टू द ऑफिस में, बात खत्म। और सर लेस टाइम, अरे भैया सब में चिपकाने का लेस एक्सपेंसिव होता है, लेस टाइम लगता है, सब में चिपकाइएगा कोई दिक्कत नहीं, लेस टाइम लगता है, लेस लेबर लगता है, मैं क्या बताऊँ, मतलब आपको इसमें कुछ रटने का है ही नहीं। अब डीमेरिट क्या होगा सर, डीमेरिट ये होगा कहीं वो लेबर है गलत बता दिया तो पहले बात तो लेसर टाइम एंड लेबर इन्फॉर्मेबल टू एक्सटेंसिव डाटा और इन्फॉर्मेशन फुल्ली ओपन ऑन बेसिस एजेंट रिक्वायर लेसर टाइम एंड लेबर एंड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल एक्सपेंडिचर, मतलब सर खर्चा ज़्यादा है, इतना समझिए भाई, खर्चा तो लगेगा ही बस। और ये दोनों देखने की जरूरत नहीं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना आपसे डिटेल में नहीं पूछेगा एग्जाम में। इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरी, ये क्वेश्चनरी पढ़ाया था ना, क्वेश्चनरी कल के वीडियो में पढ़ाया है, नहीं देखा तो देख लेना। प्रिपेयर क्वेश्चनरी, अरे क्वेश्चनरी क्या बनाते हैं भाई, एक टेबल टाइप का या क्वेश्चन ऐसा जिसमें ब्लैंक स्पेस छोड़ते हैं, आंसर अगेंस्ट क्वेश्चन। अब कौन का आंसर दोगे तो उसके लिए ब्लैंक आंसर सीट तो देंगे ना कि ब्लैंक, अब ये क्वेश्चन है और यहाँ आंसर के लिए इतना लाइन ब्लैंक छोड़ दिए तो उसमें आप आंसर लिखो, बस वही है और कुछ नहीं। प्रीपेयर लिस्ट बनाते हैं, सेंड करते हैं क्वेश्चनरी किसको, थोड़ा पोस्ट, अब क्वेश्चनरी मैंने बना लिया तो उसको पोस्ट की तरह स्पीड पोस्ट कर देंगे क्या। सेंड कवरिंग लेटर है, कवरिंग लेटर में बताया कवरिंग लेटर करते हैं क्यों, इंक्वायरी रिक्वेस्ट टू कवरिंग लेटर हो गया, बिफोर शेड्यूल टाइम से पहले जो है लेटर हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरिट क्या है सर, लेस टाइम लेता है, मैंने बोला ना सब आपको चिपकाना है, लेस टाइम लगेगा, लेस वर्कर लगेगा, करेक्ट रहेगा बस। और डिमेरिट क्या, इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकता है, सब में चिपकाइए कोई दिक्कत नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो ले नहीं सकते, ये भी पॉसिबल नहीं है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इन्फॉर्मेशन थ्रू इन्यूमरेटर और भी है क्या, अच्छा इन्फॉर्मेशन थ्रू इन्यूमरेटर क्या होता है, इन्यूमरेटर कलेक्ट डाटा थ्रू शेड्यूल, मतलब इन्यूमरेटर का मतलब होता है जो डाटा को शेड्यूल के वाइज कलेक्ट करे, मतलब शेड्यूल 1 शेड्यूल 2, मतलब शेड्यूल 1 को कलेक्ट किया फिर 2 को कलेक्ट किया, समझ में आया, तो इन्यूमरेटर समझ में आ गया। ये सब प्राइमरी डाटा के मतलब कि मेजर कैसे किया जाता है प्राइमरी डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए। देखिए क्योंकि मैं आपको बताऊँ यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, हम सर पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, कलेक्ट क्यों प्राइमरी, सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करने का क्या मेथड होगा बताओ। सेकेंड डाटा ऑलरेडी रहता है रिकॉर्ड है तो उसको अपन देख लेते हैं, लेकिन मेन मगजमारी तो प्राइमरी डाटा होगा तो वही तो पढ़ रहे हैं ना, समझ में आया क्या, आ गया सर, बहुत ईजी है। शेड्यूल है डिफरेंट, कोई ज़रूरत नहीं सर, मेन ये इल्यूमिनेटर के बारे में जान गए ना, बात खत्म। इल्यूमिनेटर क्या होगा सर, वाइडली है, ठीक है, कलेक्ट डाटा करता है और मोर एक्यूरेट रहता है और लेस टाइम लेता है, मैंने क्या बोला सब में यही आपको चिपकाना है। और डिमेरिट की बात करें तो लार्ज नंबर ऑफ इनोवेशन को अपॉइंट करोगे तो सैलरी का खर्चा, समझ रहे हो तो खर्चा तो लगेगा ही ना। इंस्पेक्टर को अपॉइंट करो तो उसके लिए उसको गाइड करो, उसको उसके वर्किंग गाइड करो, तो जस्ट लाइक दिस। और मेन इनएक्यूरेसी होगा, सब में आपको यही चिपकाना है। मेरिट में चिपकाना है कि वेजेज अपॉइंट करेंगे, लेस टाइम लगेगा उसमें, फिर उसके बाद डिमेरिट चिपका देना कि टाइम इनकरेक्ट हो सकता है, इनएक्यूरेसी होता है, खर्चा ज़्यादा लगता है। तो थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और ये PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू।